कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं लूना को जो कि बटूटा से बात कर रही होती है। आखिरकार उसकी बिना परमिशन के इसने ऑर्गेनाइजेशन कैसे खड़ी की। तो बटूटा इसे कहता है ये ग्रुप उसने मजबूरी में क्रिएट किया और उनके बिहेवियर के लिए दोबारा से माफी मांगता है। तो लूमा कहती है तो तुम प्रॉमिस करते हो कि उनके बिहेवियर को तुम सुधारोगे। ये कहता है कि हाँ मैं पक्के से उनके बिहेवियर को सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। लूमा फिर से पूछते ये सिटी एक महामारी से जूझ रहा है जिसका नाम डेथ कैनल डिसीज है। ये कहता है कि हाँ ये एक इलनेस है। और लूमा इसे कहती है ये कोई डिजीज विजीज नहीं है, ये एक कर्स है। ये इसे कहता है कि आपका मतलब क्या है। ये इसे कहती है कि इसे गॉड ने खुद बताया कि ये कर्स है ना कि कोई डिजीज, यानी कि कोई कर्स का यूज करके लोगों को बीमार कर रहा है ताकि उनका बिजनेस चल पाए। उतने में बटूटा कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि आप इतनी जल्दी इस चीज को नोटिस कर लोगे। तो लूमा इसे पूछते आखिर इसका मतलब क्या है। पर उतने में ये बेहोश हो जाती है। रैम यहाँ पे अपने समन को बुलाने की कोशिश करती है पर वो भी बेहोश हो जाती है। जिसके बाद बटूटा अपनी सर्वेंट को कहता है इन दोनों को मेरे पीछे ले आओ। हमें फिर डियाबोलो और शेरा के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ ये लोग मजे से नहा रहे होते हैं। शेरा डियाबोलो से पूछती है उसे मजे तो आ रहे हैं ना। डियाबोलो कहता है कि हाँ मुझे मजे आ रहे हैं। पर उतने में इन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है और जब डियाबोलो ऊपर देखता है तो वो हॉर्न होता है। हॉर्न इससे बात करने के लिए यहाँ पे आया होता है। तो डियाबोलो से कहता है कि तुम्हारे एडवेंचर यहाँ पे दूसरे के घर को भी एक्सप्लोर करते हैं क्या। हॉर्न कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं। ये फिर लूमा और रैम के बारे में इसे बताता है। फिर जब ये उस रूम में जाते हैं जहाँ लूमा और रैम थे तो इन्हें उस रूम में कोई भी देखने को नहीं मिलता। हॉर्न कहता है कि देखा मैंने तुमसे क्या कहा था। यहाँ शेरा कहती है हमें उसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए था। वही डियाबोलो सोच रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें रैम और लूमा को किसी भी हाल में बचाना पड़ेगा। डियाबोलो को पता होता है कि वो लोग कहाँ मिलेंगे, इसी वजह से ये लोग उस जगह जाने लग जाते हैं। वही हमें रैम के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ वो सोच रही होती है आखिरकार ये लोग कहाँ पे है। तो लूमा से बताती है आखिरकार उसे होश आ गया, उसे नहीं पता ये लोग कहाँ पे है पर उसे अजीब सा लग रहा है। लूमा फिर रैम से पूछती है आखिरकार सामने वाले लोग क्या कर रहे हैं। जब रैम उन्हें गौर से देख के तो वो लोग स्नेक वाला गेम खेल रहे होते हैं। यहाँ पे रैम को भी अजीब सा लगता है आखिरकार ये लोग खुले में स्नेक वाला गेम क्यों खेल रहे हैं। रैम इसे कहती है कि बस वो लोग कुछ कर रहे हैं, उन्हें ध्यान से देखने की कोई जरूरत नहीं है। उतने में यहाँ पे बटूटा भी आ जाता है जो कि कहता है ये आखिरकार तुम उठ गए। उतने में लूमा इसे कहती है आखिरकार ये स्नेक वाला गेम तुम इन लोगों से क्यों खिलवा रहे हो और तुम हमारे साथ क्या करने वाले हो। तो बटूटा इसे कहता है कि हमारे यहाँ पे करप्शन है और ये जो हरी कलर की चीज तुम देख रहे हो जो इस मटके में है उससे ही डेथ कैनल डिजीज होता है। और एक बार इस हरे कलर के ईवल एसेंस को किसी ने ऑपरेट कर लिया तो वो सब एक बीस्ट की तरह बन जाते हैं। उन्हें कुछ भी होश नहीं होता, वो मैन और वुमेन बिल्कुल नहीं देखते, उनके अंदर की इंसानियत बिल्कुल मर जाती है और वो सब सिर्फ इस स्नेक गेम को खेलना चाहते हैं। तो मैं रैम इससे पूछते आखिरकार इन सब से ये सब करवा के उन्हें क्या मिलेगा। तो बटूटा इसे कहता है इसकी रिसर्च से उसे पता चला जो पावर ऑफ मिरेकल यूज कर सकते हैं वो काफी अच्छा ईवल एसेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो लोमा इसे पूछती है इस गंदे काम के लिए वो इतने सारे लोगों की बलि चढ़ाने वाला है। तो बटूटा कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो सभी लोगों को टारगेट नहीं करेगा, वो तो सिर्फ एक ही पर्सन को टारगेट करना चाहता है जो कि सिटी की लॉर्ड जिसका नाम लेमिनेटिस है। तो लोमा से पूछते आखिरकार वो इतना गंदा काम क्यों कर रहा है। तो यहाँ पे ये बताता है कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मेरी फैमिली को मार दिया गया, मेरे बच्चे मुझसे छीन लिया गया है तो क्या तुम इससे सेटिस्फाई होगी, क्या तुम्हारी आंखों से आंसू आएंगे। मैं ये सब चीजें सिर्फ मजे के लिए कर रहा हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बटूटा फिर लूमा को कहता है कि मैं बिल्कुल इंतजार नहीं कर सकता एक हेड प्रीस्ट को लस्ट के लिए तड़पते हुए देखने के लिए। बटूटा फिर अपने सर्वेंट को शुरू करने के लिए कहता है। हम देखते हैं इसकी जो सर्वेंट शिलूलिल होती है वो कहती है इतनी सुंदर लड़की को एकदम लस्ट में डुबाने के लिए मैं बिल्कुल बेताब हूँ। जिसके बाद वो एक डंडे एक अच्छी जगह पे डाल देती है और यहाँ पे इस डेथ कैनल डिजीज को इसको देने लग जाती है। इससे पहले लूमा को कुछ होता है यहाँ पे डियाबोलो आ जाता है जो कि कहता है कि वहीं पे रुक जाओ, कुछ भी करने की कोशिश मत करना। डियाबोलो इस वजह से जगह को जल्दी ढूंढ पाया क्योंकि इस जगह के बारे में उसने गेम में पहले ही सुन रखा था और यहीं पे डेथ कैनल डिजीज का बॉस भी रहता है। उतने में डियाबोलो की नजर लोगों पे जाती है, वो सोचता आखिरकार ये इवेंट कब हुआ था इस गेम में। बटूटा से पूछता आखिरकार वो यहाँ पे कैसे आया। तो डियाबोलो कहता है कि तुम्हारे साथियों ने हमारा काफी साथ दिया। डियाबोलो फिर बटूटा से पूछता है आखिरकार वो ये सब क्या कर रहा है। तो ये बटूटा से कहता है कि तुम एक फर्स्ट रेट सॉर्सर हो, तुम्हें पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। पर बटूटा को क्या पता, वो तो सिर्फ एक गेमर है, उसके अलावा वो सॉर्सरी के बारे में ज्यादा कुछ जानता नहीं, उसे इस इवेंट के बारे में शुरू से पता था, इसी वजह से वो यहाँ पे आ चुका है। बटूटा फिर इसे पूछता आखिरकार वो है कौन। डियाबोलो से बताता है कि वो दूसरी दुनिया का डीमन लॉर्ड है। पर बटूटा इसके ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। ये सोचता है कि जब रैम और शेरा को उसने बताया एक डीमन लॉर्ड है तो वो दोनों तो इसके ऊपर आग बंद करके विश्वास कर रहे थे, पर ये इसके ऊपर विश्वास क्यों नहीं कर रहा। पर ये कहता है कि चलो कोई बात नहीं। जिसके बाद ये डेथ कैनल डिजीज के बारे में से पूछता है। ये कहता है कि तुम्हें इसके बारे में एक फॉलन से पता चला ना। बटूटा इसे कहता है आखिरकार इसके बारे में से कैसे पता चला। डियाबोलो इसे कहता है कि वो एक डीमन लॉर्ड है, उसे ये भूलना नहीं चाहिए। पर ये कहता है इसके ऊपर इसे बिल्कुल भी
विश्वास नहीं है। डियाबोलो बेशक ताकतवर होगा पर उसके पास सीढ़ियों में लड़ने की स्किल बिल्कुल भी नहीं है। अगर उसने जरा से भी चूक की वो नीचे जाके गिर जाएगा। डियाबोलो कहता है कि लगता है तुम भूल रहे हो, मैं एक डीमन लॉर्ड हूँ, और ये उसके ऊपर हमला कर देता है और इन दोनों में यहाँ पे लड़ाई होने लग जाती है। पर इनकी लड़ाई की वजह से यहाँ पे चट्टाने गिरने लग जाती है और साथ ही साथ डियाबोलो की जो स्टेयर्स थे वो भी टूट जाते हैं। डियाबोलो समझ जाता है यहाँ पे वो भारी हमले नहीं कर सकता। जो उतने में बटूटा इसे बताता है कि मैं तुम पहले कहा था ये जगह खतरनाक है, क्या तुम्हें अपने दोस्तों की जान प्यारी नहीं है क्या। डियाबोलो सोचता है इसकी जो मूवमेंट है वो काफी ज्यादा फास्ट है और इसकी मूवमेंट को रोकने के लिए ये एक स्पेल को ढूंढने लग जाता है। इसे एक स्पेल मिल भी जाता है जिसके बाद ये इसके ऊपर हमला कर देता है स्पेल से। पर डियाबोलो स्पेल कास्ट करने से घबरा रहा होता है क्योंकि वो सोच रहा होता है कि रैम और लूमा को कुछ हो ना जाए और बटूटा इसे पकड़ लेता है और अपने हथियार की मदद से डियाबोलो के हाथ में चोट पहुंचाने में ये कामयाब हो जाता है। डियाबोलो सोचता है कि बटूटा तुम काफी ज्यादा अच्छे हो, मुझे लगा नहीं था तुम इतने ज्यादा ताकतवर होंगे। पर डियाबोलो से कहता है तुम्हें अपनी ताकत के ऊपर घमंड नहीं दिखाना चाहिए, तुम मुझसे कभी भी नहीं जीत सकते, तुम कितने ही ताकतवर क्यों ना हो तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते क्योंकि मैं एक डीमन लॉर्ड। डियाबोलो फिर यहाँ पे एक स्पेल कास्ट करता है पर ये काफी ज्यादा स्लो होता है, पर उसके बावजूद बटूटा इससे डॉज नहीं करा होता। डियाबोलो सोचता आखिरकार बटूटा इससे बचने के लिए जंप क्यों नहीं करा और हम देखते हैं बटूटा यहाँ पे जंप कर जाता है और इसकी स्पेल जो है वो काम में नहीं आता और उतने में डियाबोलो के पास आ जाता है। डियाबोलो सोचता आखिरकार इसकी मूवमेंट इतनी फास्ट कैसे, पर उतने में बटूटा डियाबोलो के छाती के आर पार कर देता है अपने स्पीयर को। बटूटा फिर डियाबोलो को कहता है कि वो हमेशा लड़ाई के लिए स्ट्रेटेजी और प्रिपरेशन करके आता है और साथ ही साथ उसे लड़ाई का एक्सपीरियंस भी है जिसकी वजह से वो पता लगा सकता है कि विरोधी कब उसके ऊपर हमला करेगा। पर अचानक से डियाबोलो उसका हाथ पकड़ लेता है। ये पूछता है कि आखिरकार ये जिंदा कैसे। डियाबोलो बटूटा को कहता है जिस स्पेल को मैं यूज करने जा रहा हूँ उसे बिना किसी को छुए मैं यूज नहीं कर सकता। डियाबोलो फिर से जमाने लग जाता है और ये देख के कि बटूटा का हाथ जम रहा है वो अपने हाथ को ही काट लेता है और डियाबोलो से दूर खड़ा हो जाता है। डियाबोलो से कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हारे हाथ और वेपन को खोना ये भी तुम्हारी स्ट्रेटेजी का प्लान था। बटूटा कहता है आखिरकार वो जिंदा कैसे। डियाबोलो उसे बताता है एक डीमन लॉर्ड है, इसे कोई मॉर्टल आसानी से नहीं मार सकता। दरअसल डियाबोलो के सिंगों में ऑटो रिकवरी का ऑप्शन था, इसी वजह से वो बच गया। तो बटूटा डियाबोलो को कहता है क्या वो ये बताना चाहता है कि डियाबोलो एक इमॉर्टल है। डियाबोलो इसे कहता है इसे हार मान लेना चाहिए, पर बटूटा कहता है भी मेरा ट्रम्प कार्ड बाकी और अपने सर्वेंट को ये रैम को टॉर्चर करने के लिए कहता है। डियाबोलो कहता है अगर उससे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा। पर अचानक से एक तीर आके बटूटा के सर्वेंट के हाथ में लगता है जो कि शरा ने मारा होता है। पर ये लोग देखते हैं कि जो बटूटा की सर्वेंट है वो पत्थर की बन चुकी है। शरा सोच रही होती है आखिर ये सब हो क्या रहा है, तो यहाँ डियाबोलो से समझाता है ये क्लैम्प की मैजिक की पावर है, इसी वजह से वो पत्थर की बन गई। उतने में यहाँ पे रैम और लूमा तक किसी तरह हॉर्न पहुंच जाता है और इन्हें आजाद कराने में कामयाब हो जाता है। फिर डियाबोलो बटूटा से पूछता है आखिरकार वो अब क्या करने वाला है। बटूटा इसे कहता है कि ऑलरेडी ये लोग एक गहरे समुद्र में कूद चुके हैं जहाँ पे इनका गायब होना पक्का है, दुर्भाग्य से ये चीज को देख नहीं पाएगा। पर ये काफी ज्यादा खुश है। फिर हम देखते हैं बटूटा जो है वो डियाबोलो के ऊपर हमला कर देता है और डियाबोलो भी अपनी मैजिक का यूज करते हुए इसके ऊपर हमला कर देता है। पर डियाबोलो की एनर्जी से काफी ज्यादा तेज थी, इसी वजह से डियाबोलो जीत जाता है और बटूटा डियाबोलो की एनर्जी की वजह से राख में बदल जाता है। उतने में यहाँ पे शहर आ जाते हैं जो कि कहती है ये जगह अब कोलैप्स होने वाली है, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। वही हमें फेनिक्स के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ एक फॉलेंस की गर्दन पकड़ के इसे बहुत बुरी तरह मार रहा होता है। ये इसे कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे नहाने के टाइम यहाँ पे आ गया, पर मुझे कुछ जरूरी चीज तुम्हें बतानी है क्योंकि मैं डीमन लॉर्ड के आर्मी से हूँ और उन्होंने मुझे अपॉइंट किया एक ग्रैंड जनरल के तौर पर। उन्होंने कहा कि डीमन लॉर्ड अब जाग चुके, तुम्हें उनके अंडर अब सर्व करना पड़ेगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तुम्हारी सिटी के लोगों को मार दिया जाएगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम डीमन लॉर्ड के अंदर सर्व करने के लिए आ जाओ और आराम से लोगों को खाने दो मॉन्स्टर को। पर यहाँ पे ये इसके ऊपर हमला कर देती है पर इसके ऊपर कुछ भी असर नहीं होता। ये कहता है कि तुम काफी ज्यादा ब्रेव हो, मुझे तुम पसंद आई, मैं तुम्हें अपने हैरम का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें फुल मून के दिन लेने के लिए आऊंगा, तुम अपने लिए एक शादी की ड्रेस पहन लेना, फेनिक्स तुम काफी ज्यादा सुंदर हो। ये कहते हुए यहाँ से ये चला जाता है। ये सोचती है कि फुल मून के दिन। उतने में इसकी नजर डियाबोलो पे पड़ती है जो कि अपने साथियों के साथ हवा में उड़ रहा होता है। वहीं पे हम देखते डियाबोलो के सारे साथी इसकी ये पावर देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं पर शेरा और रैम को छोड़ के। पर अचानक से लूमा बेहोश हो जाते हैं। ये लोग इसके टांग पे देखते हैं तो यहाँ पे डेथ के नील डिजीज के निशान बने होते हैं। डियाबोलो समझ जाता है कि बटूटा ने इसके ऊपर पहले से ही कर्स यूज कर लिया था जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा खुश था अपने आखिरी पलों में। लूमा इन सबको चिंता करने के लिए मना करती है पर डियाबोलो कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्या तुम इस चीज से हार मान जाओगी, तुम्हें हार मानने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपनी ताकत दूंगा ताकि तुम इस चीज से लड़ सको। डियाबोलो फिर हॉर्न को रास्ता दिखाने के लिए कहता है जो नया डंजन डिस्कवर हो वहाँ पे इन्हें जाना पड़ेगा जहाँ पे ये कैनल डिजीज का क्योर निकाल सकता है। और यहाँ से जो कहानी यूट्यूब भी कंटिन्यू हो जाती है। मुझे पता है कि मैं 2 दिन से वीडियो काफी कम अपलोड कर रहा हूँ तो उसके लिए मुझे माफ कर देना गाइस। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पूरी तरह वीडियो बना दूं पर यार सर दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या क्या है, नींद हराम कर चुका हूँ अपनी। पास कोई नहीं, मैं अब आज मैं 3 वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा। वैसे 2 एडिटर पड़ी है तो चिंता मत करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलता है।